परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए जो उसने मुझे मेरी और हम सब की भलाई के लिए दिया। भजन संहिता 136 उसके 26 पद में लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। हम सब अपने जीवन में जानते हैं कि परमेश्वर का हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह है, बहुत करुणा है। लेकिन जब जब हम उसकी करुणा को याद करते हैं तो बाइबल के वचन हमें याद आते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। परमेश्वर की वो करुणा जिसे उसने दिखाने के लिए अपने बेटे को भी रखना छोड़ा, वरन उसे भी हमारे लिए दे दिया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लव ऑफ आवर लॉर्ड। ये प्रभु के प्यार की वो खूबसूरती है जो उसने हमारे लिए करी है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल हमें प्रभु परमेश्वर के प्यार के बारे में बताती है। इनफैक्ट जॉन 3:16 उस चीज़ को बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन करता है। कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जब हम गुनहगार थे, ठीक उसी समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। पहली चीज़ ये उसने हमारे लिए करी है कि जब हम गुनहगार थे और हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा था, हम सिर्फ इन चीज़ों में उलझे हुए थे। अगर ये गलती हो गई है तो इसके लिए एक कबूतर चढ़ा दो, बड़ा गुनाह हो गया है तो उसके लिए एक मेमना चढ़ा दो, उससे भी बड़ा गुनाह हो गया तो उसके लिए एक बड़ा जानवर चढ़ा दो। पर उसका कहीं भी कोई छुटकारा नहीं था। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपने प्यार को दिखाते हुए एक अद्भुत योजना को हमारे जीवन के प्रति प्रकट किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि उसके मृत्यु को प्राप्त करने से हमें जीवन मिल सके। क्योंकि उसने जब मृत्यु को प्राप्त किया तो उसने मृत्यु के डंक को ख़त्म किया, उसने नया जीवन लिया और हमें जीवन दिया। ये प्रभु परमेश्वर का वो प्यार है जो हमारे ऊपर प्रकट हुआ। लेकिन प्रभु परमेश्वर की खूबसूरती है कि वो कभी भी अधूरा काम नहीं करता। उसने सिर्फ हमारे लिए छुटकारा ही नहीं दिया, लेकिन हमारे को छुटकारे देने के साथ साथ हमारे जीवन में एक आश्वासन पैदा किया, हमें एक एश्योरेंस दिया कि हमारे साथ होना क्या है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वो उनकी आंखों से उनके आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, परंतु पहले की बातें सारी जाती रहेंगी। परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो मनुष्य के जीवन में एक नई रचना करे, एक नए स्वर्ग की कल्पना परमेश्वर ने करी है, जहाँ पर वो मनुष्य को यानी कि अपने पुत्रों को अपने साथ अपनी संगति में रखना चाहता है, जहाँ पर सिर्फ उसका प्यार ही सर्वोच्च हो और उसके बच्चे यानी कि हम और आप अनंत काल तक उसके साथ, उसके सद्भाव में और उसकी शांति में बने रहें। यही तो परमेश्वर की योजना शुरू से रही है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, जब उसने बाग एदन की रचना करी तो उसने आदम और हवा को वहाँ पर इसलिए रखा ताकि परमेश्वर उसके साथ संगति कर सके। पर वो परमेश्वर की योजना मुकम्मल नहीं हो पाई क्योंकि उसने इंसान को शुद्ध विवेक की आज़ादी दे दी और मनुष्य ने वहाँ पर ये डिसीज़न ले लिया कि वो वहाँ पर शैतान को फॉलो कर गया और परमेश्वर की उस महिमा से रहित हो गया जहाँ पर परमेश्वर चाहता था कि उसे अपनी संगति में रखे। ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ रखना चाहता है, वो उसके साथ समय बिताना चाहता है, वो उसके साथ बातें करना चाहता है, वो अपनी योजना को उस पर प्रकट करना चाहता है। मैंने कहा प्रभु, ये आपकी योजना है कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं
आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, आपके उस सद्भाव और उसकी शांति में बने रहें, लेकिन उसके लिए हमें भी तो कुछ करना होगा। ये तो सब कुछ आपने हमारे लिए कर दिया, अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमारे लिए एक नए स्वर्ग की कल्पना कर ली जहाँ आप चाहते हो कि हम आपके साथ रहें, लेकिन क्या हमें भी कुछ करना है क्या? तब मुझे बाइबल में से एक पद मिला, मीका 6 अध्याय उसका 8 पद, जहाँ पर बड़ी ही क्लियर रूप में प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस बात को प्रकट किया। लिखा है, हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मुझे यहाँ पर आज 3 बातें समझ आई अपने लिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय से काम करें। वचन संहिता में एक जगह पर बड़े अच्छे रीति से लिखा कि परमेश्वर, तेरे भवन में कौन प्रवेश कर सकेगा जिसके हाथ शुद्ध हो चुके हों। वही चीज़ आज परमेश्वर ने दोबारा से घूम के मुझे मीका के अध्याय से समझाया है कि तू न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल, तो तू मेरे साथ संगति करने पाएगा। अब सवाल ये आता है कि हम न्याय से क्या काम करें। भजन संहिता 33 अध्याय उसके 4 से 5 पद में परमेश्वर ने समझाया, क्योंकि यहोवा का जो वचन है ना, वो बहुत सीधा है और उसके जो सारे काम हैं वो सच्चाई से होते हैं। इसीलिए परमेश्वर धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, और यही चीज़ उसने भजन संहिता 33 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हमें समझाया है। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसके 20 पद में वो कहता है, जो कुछ नितांत ठीक है, यानी कि जो कुछ सच्चा है, जो सत्य है, उसका पीछा करो और उसे पकड़े रहे, जिससे तू जीवित रहेगा, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तो उसका अधिकारी बना रहेगा। यानी कि इन दोनों रेफरेंसेस से हमें ये बात समझ आती है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, और वो ये चाहता है कि हम भी उसी सच्चाई के साथ उसका पीछा करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर सत्य है, इसलिए हमें सत्य का पीछा करना है। क्यों? क्योंकि सत्य परमेश्वर का ही एक रूप है। दूसरी बात जो वो हमें समझाना चाहते हैं, बता रहे हैं कि तुझे कृपा से प्रीति रखनी है। मत्ती 10 अध्याय उसके 42 पद में लिखा है कि जो कोई इन छोटों में से एक को प्रभु का जन जानकर अगर एक कटोरा भी ठंडा पानी पिलाएगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यानी कि प्रभु परमेश्वर यहाँ पर हमें दीन रहकर जो हमें कार्य करने हैं, उन्हें प्रेम के साथ कार्य करना है। ठीक उसी तरीके से जैसे प्रभु परमेश्वर ने किया, अगर प्रभु परमेश्वर चाहते अगर बलिदान ही देना था, तो वो किसी भी जानवर का बलिदान देके हमें बचा सकते थे, अगर लहू से ही छुटकारा होना था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस कार्य को अपनी दयालुता और अपनी प्रेम के साथ प्रकट किया कि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को दिया। अपने पुत्र को नहीं, अपने प्रिय पुत्र को वहाँ पर लिखा है। ठीक उसी तरीके से बाइबल हमें भी ये बात बताना चाह रही है कि अगर हम किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को भी प्रभु का जन समझकर अगर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएंगे, तो बाइबल बताती है कि हम किसी भी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएंगे। दूसरा वचन भी इसका ठीक सिमिलर लिखा हुआ है, जो मत्ती 25 अध्याय उसके 40 पद में लिखा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे साथ किया है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में प्रभु पहली वाली बात को सपोर्ट करके कह रहे हैं कि अगर तुम किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ कुछ भी काम करते हो, तो ये जान के करो कि तुम वो काम प्रभु परमेश्वर के लिए कर रहे हो। तो तुम जब उस कार्य को करोगे, तो उस कार्य में तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दयालुता उस काम पर प्रकट होगी, क्योंकि जो दया, जो प्रेम मैंने तुमसे किया है, वही प्रेम, वही दया तुम उन लोगों के साथ प्रकट कर पाओगे। तीसरी चीज़ लिखी, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 16 से 17 पद में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सदा चढ़ाया करें, क्योंकि भलाई करना और उदारता ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यानी कि हमें अपने परमेश्वर के साथ अगर नम्रता से चलना है, तो हमें अपने जीवन में इन बातों को अपनाना पड़ेगा। हमें अपने होठों से
सदैव परमेश्वर का अंगीकार करना है, उसकी उस भलाई के लिए जो उसने हमारे साथ करी है। इसके द्वारा हम उसको एक भेंट चढ़ा सकते हैं और अपने जीवन से भलाई करना, उदारता करना कभी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर उन बलिदानों से प्रसन्न होता है जिनमें भलाई छुपी हो, जिनमें उदारता छुपी हो। सिर्फ वो चीज़ें हमें अपने लोगों के लिए नहीं करनी, हर उस जन के लिए करनी है जो परमेश्वर के हाथ की रचना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अगुवाई के लिए जो उसने मुझे दी। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर आपके इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया, मेरे पिता परमेश्वर, जो चीज़ आप अपने सिखाना चाहते हैं, आप अपने वचन में कहते हैं कि अगर तू मेरी हुजूरी में बैठेगा, यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 13 पद में, कि अगर तू मेरी हुजूरी में बैठेगा तो मैं तुझे सिखाऊंगा, अपनी बातों को मैं तुझे बताऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ कि मैं तुझे उस मार्ग की शिक्षा दूंगा जिसमें तुझे उसे चलना है। आज आपने सचमुच पिता परमेश्वर हमें उस मार्ग की शिक्षा दी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रभु परमेश्वर के साथ सदैव रहने पाएँ, उसके साथ संगति करने पाएँ, तो हमें अपने जीवन में न्याय को अपनाना है, सच्चाई को अपनाना है। हमें अपने कार्य भलाई के साथ प्रेम और दीनता के तहत करना है और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। परमेश्वर आप हमें वो आत्मा दें जो पिता परमेश्वर हम आपके साथ सच्चाई और नम्रता से चलें, और जो बातें आज पढ़ी और सुनी गई हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। आप अपनी आत्मा का पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य दें, हमें अभिषेक दें पिता परमेश्वर, कि आपकी आत्मा में होकर पिता परमेश्वर इन बातों को सीख और समझ पाएँ पिता परमेश्वर, और इन पर चलने पाएँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।